अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया कर्मियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास करके ज़िला टीवी का और वर्ल्ड भारत टीवी 24/7 का कि आप लोग हमारी दावत पर हमारी ऑफिस में तशरीफ़ लाए हैं। आज का जो मुद्दा है असल में आपको ये अपनी तमाम जनता को, खास करके डगरवा की जनता को ये बताना है कि कल डगरवा में 10 बजे दिन में हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं और उनके आने का जो यहाँ पे मकसद है, एक तो इलेक्शन प्रचार है ही, जो आज के दिन का जो सबसे बड़ा इशू है कि लोकसभा इलेक्शन हो रहा है, उसके लिए प्रचार के लिए आ रहे हैं। लेकिन डगरवा से जो हम शुरुआत कर रहे हैं उसकी वजह यह है कि डगरवा में हम एक लड़ाई की भी शुरुआत कर रहे हैं। डगरवा की जो आबादी है, उस आबादी कि मैं आपको बता दूं कि डगरवा आपका और अमोर का पश्चिमी हिस्सा और अररिया का कुछ हिस्सा ये मिला करके समझ आइए जो हमारी कुलिया बिरादरी की आबादी है, ये तकरीबन 12 लाख की आबादी है। और इन 12 लाख आबादी में जो सरकारी नौकरियां होती हैं उस हिसाब से जो उसकी आबादी है, उनकी आबादी के हिसाब से 19,000 लोगों को सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए। लेकिन ये नीतीश सरकार, इस नीतीश सरकार ने सिर्फ और सिर्फ हमारे कुलिया भाइयों को सिर्फ 6,000 नौकरियां दी हैं और 13,000 नौकरियां जो है ये सरकार इन लोगों के हक को लेकर के दूसरे को बांट रही है। तो हम एक लड़ाई की भी शुरुआत कर रहे हैं। कल हम तमाम खास करके पश्चिमी बेल्ट के लोगों के लिए लड़ाई तो समझ जाइए कि पूरे कम्युनिटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम, लेकिन उन तबकात की लड़ाई हमारी ज़्यादा ज़ोरदार हम शुरू कर रहे हैं जिनके साथ ज़्यादा हकमानी। हमारा जो ये पूरा इलाका है, आप समझिए आप कि इस पूरे इलाके में अगर 19,000 नौकरी जो हमारा हिस्सा होता है, अगर 19,000 नौकरियां हमारी होती तो 19,000 फैमिली को सरकारी नौकरी मिलती। उन सरकारी नौकरियों की वजह से उनकी माली हालत ठीक होती, उनके बाल बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर पाते। लेकिन क्या किए सरकार ने कि इस इलाके को गरीब रखा गया और जानबूझ के रखा गया है। और आप इसके लिए सिर्फ एक पार्टी जिम्मेदार नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो अभी हालिया दिनों में जो सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार, अभी कुछ दिन पहले राजद की सरकार थी, उनकी सरकार, बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, ये 30 सालों में ये तमाम पार्टियां जो हैं, इन तमाम पार्टियों ने हमारी हकमारी की है। उसके लिए जो है कल अवैसी साहब एक जबरदस्त लड़ाई का ऐलान कर रहे हैं, एक जंग का ऐलान कर रहे हैं। डगरवा में कौन सी जगह चिन्हित की गई है जहाँ प्रोग्राम? डगरवा में पत्ती मिल के पास जो पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के जस्ट पूर्व तरफ जो नकली मिल है, नकली मिल के बराबर में मैदान है, उसी में। समय करीब कितने बजे है? वैसे 10 बजे है। कल 10 बजे से हम तमाम लोगों से गुजारिश कर रहे हैं, खास करके डगरवा के तमाम लोगों से, कि आप इस जंग में शरीक होइए, अवैसी साहब की आवाज़ में आवाज़ लड़ाइए। और पहली मर्तबा चूंकि डगरवा में ऐसा हो रहा है कि एक नेशनल नेता आपके यहाँ पे आ रहा है आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। सुरजापुरियों की भी लड़ाई लड़ी जा रही है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि अवैसी साहब आकर के महानंदा नदी में जब पैदल चले तो वक्त की सरकार को मजबूर होना पड़ा कि वो उस इलाके में एक पुल दे। तो 207 करोड़ का सीमांचल का सबसे बड़ा पुल ये हमारी पार्टी की मेहनत की वजह से बनने जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि तमाम डगरवा के लोग इस लड़ाई में हमारा साथ दें। एक सवाल है सर, सीमांचल में लगातार